तो ये जो सुरक्षा दीवार मैंने लगाई हुई है, अभी इसमें शासन प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं करी है। सुबह सुबह बाहर निकले तो बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है। रात भर से बारिश हो रही है, झमाझम बिल्कुल मस्त वाली। अभी तक बारिश चल रही है, चारों तरफ मौसम पैक हो रखा है, बिल्कुल शानदार गजब का मौसम हो रहा है। और इस तरफ भी हमारा बच्चा जो है बारिश का मज़ा ले रहा है मस्त करके। उसकी नज़र भी पता नहीं कहाँ है, देखो अपने दोस्तों को या चिड़ियों को देख रहा है। गुग्गू क्या देख रहा है? फाइनली दोस्तों नाश्ता भी कर लिया है और ये रही मेरी दुकान की चाबी। और अब मैं जा रहा हूँ अपनी दुकान में, क्योंकि सुबह से बारिश हो रही है और अभी भी बारिश हो रही है, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। और ये बारिश रात भर से है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और इस तरह टाइगर भी मेरा इंतज़ार कर रहा है। गुगु बैठ जा बैठ जा, आ रहा हूँ, बैठे रही पे। और ये बारिश यहीं नहीं है, पूरे पहाड़ में ऊपर तक काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है और इस तरह से चलती रहेगी। तो ये नाला जो है, मैंने आपको इस नाले के बारे में पहले बताया हुआ था, तो हो सकता है ये नाला भी आज आ जाए काफ़ी तेज़ बारिश की वजह से। और इस नाले से बचने के लिए मैंने अपनी दुकान के आगे एक सुरक्षा दीवार भी लगाई हुई है। तो ये जो सुरक्षा दीवार मैंने लगाई हुई है, अभी इसमें शासन प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं करी है। सारे रिपोर्ट वीडियो डालने के बाद, सारी लेटरबाजी करने के बाद भी कुछ भी उनकी जू तक नहीं रहेगी उनके कानों में। और ये मैंने अभी सुरक्षा दीवार भी लगाई हुई है, ये देखो। इस पर मैंने इस तरह से ताश लगाया हुआ है, इस तरह से कवर किया हुआ, ढक्कन लगाए हुए ताकि पानी बरसात का अंदर न जाए। तो दोस्तों मैं आपको एक बार दोबारा से बता देना चाहता हूँ कि जो ये वाक़या है, ये वार्ड नंबर 28 यानी कि घमंडपुर और नींबू चौड़ के बीच में, जो वार्ड नंबर 29 और 28 के बीच में है, जो पारंपरिक नाला है जो कि माया रोकड़ के नाम से जाना जाता है और 70 साल पुराना नाला है। उस नाले को कुछ लोगों के द्वारा जो है अतिक्रमण करके बंद कर दिया गया है। और पिछले 10 से 17 वर्षों में जो स्थानीय लोग वहाँ पर रहते हैं, उन्होंने कभी भी इस नाले के बारे में कोई आपत्ति नहीं बताई है, क्योंकि वो सब जानते हैं कि ये नाला प्राकृतिक मार्ग से ही बहता है और यही वो नाला है। लेकिन PWD और कुछ प्रशासनीय लोगों ने ये इस नाले का जो रुख है वो मोड़ दिया गया है। और इस नाले का जो पूरा रुख है वो 4 फीट की नहर में, आप देख सकते हैं जो नहर दिखाई दे रही है, इस वाली नहर में मोड़ दिया गया। तो आप ही मेरे को बताइए कि क्या एक नदी का रुख आप जो है, क्या 4 फीट की नहर के अंदर मोड़ सकते हैं उस रास्ते को? क्या जो नाला है बहुत बड़ा नाला है, इस नाले को क्या ये 4 फीट की जो नहर बनाई गई है, इस नहर में चला जाएगा ये पानी? ये देखिए जो नाला आता है, कितना बड़ा नाला, इतना भर के आता है। और इस नाले में कन्या विद्यालय के बच्चे भी बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, यहाँ के जो निवासी हैं वो भी बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। काफ़ी देर उनको यहाँ पर रुकना पड़ता है, ये पानी इकट्ठा हो जाता है और जब ये नाला आता है तो बहुत ही ख़तरनाक तरीके से आता है। आप इसको देख सकते हैं, क्या ये नदी का नाला है जो ये 4 फीट की नहर में चले जाएगा? और ये जो नाला है, आप कभी भी बताइए कि जो घमंडपुर की पुलिया है, ये पुलिया का नाम क्यों दिया जाता है? अगर पुल है या पुलिया है, उसका नाम तभी दिया जाता है जब नीचे से कोई नाला गुजरता है। लेकिन अब उस पुलिया को बंद कर दिया गया है बिल्कुल बुरी तरह से। और अब PWD द्वारा, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, और ये नाले को जो है नीचे मोड़ दिया गया है। लेकिन अब ये नाला जो है सीधा बहता हुआ पानी जो है सड़कों में, दुकानों में, लोगों की भवनों में, और यहाँ तक कि जो सुकरों का पुल है, उस पुल को भी बहुत खतरा बना हुआ है। तो वो जो पानी है पूरा सुकरों के पुल तक जाता है और वहाँ पे इकट्ठा हो गया और पुल को कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकता है, और जिससे जन संपत्ति की हानि संभावना बढ़ गई है। प्रशासन की निष्क्रियता के कारण मुझे स्वयं अपनी दुकानों के आगे सुरक्षात्मक दीवार बनानी पड़ी, जो कि प्रशासन व जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी थी। और मैं इस विषय में पूर्व में भी कई बार संबंधित अधिकारियों को अवगत करा चुका हूं। 6 दिसंबर 2023 में मैंने मुख्यमंत्री हेल्प पोर्टल लाइन पे भी ये शिकायत दर्ज करी थी। 2017 में तत्कालीन SDM श्री कमलेश मेहता जी के द्वारा पुलिस बल की उपस्थिति में इस नाले को पुनः खुलवाया गया था। वर्ष 2023-24 में मैंने उप जिला अधिकारी महोदय को भी ज्ञापन सौंपा था, परंतु कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई। और यहाँ तक कि 26/6/2023 को मैंने पुनः SDM महोदय की उपस्थिति में नाला खुलवाने की प्रक्रिया आरंभ की गई।
परंतु कुछ स्थानीय प्रभावशाली लोगों के द्वारा जानबूझकर विवाद खड़ा कर दिया गया और कार्य को बाधित किया गया। और यह भूमि जो है राजस्व अभिलेखों के अनुसार सरकारी भूमि है, जिस नाले का बहाव रोका गया है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यहाँ की जनता से और यहाँ के निवासियों से, यहाँ के लोगों को ये बताना चाहता हूँ और यहाँ के प्रशासन को यहाँ बताना चाहता हूँ और आपसे निवेदन है कि कृपया नाले के मूल जो पारंपरिक मार्ग है उसको तत्काल बहाल किया जाए और अवैध रूप से अतिक्रमण करने वालों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए और नाले की जो दिशा परिवर्तन में शामिल जिम्मेदार अधिकारी की जांच को दंडित किया जाए। और अभी जो बरसात का सीज़न चल रहा है, भविष्य में कोई भी प्राकृतिक आपदा या बाढ़ का संभावित खतरा होकर मेरी दुकानों, मेरे घर, अन्य लोगों के, ग्रामीणों के घर कोई भी नुकसान होगा तो इसका पूर्ण जिम्मेदार प्रशासन होगा। स्थानीय पार्षदों की जिम्मेदारी होगी। मेरी दुकान के आसपास के घरों और संभावित नुकसान की क्षतिपूर्ति दी जाएगी। यह शिकायत केवल मेरी व्यक्तिगत नहीं है, ये आपको मैं बता रहा हूँ कि ये शिकायत मेरी व्यक्तिगत नहीं है, ये सीधा जुड़ा हुआ, जनहित से जुड़ा हुआ विषय है। और अतः आपसे अनुरोध है कि इस गंभीर समस्या का शीघ्र संज्ञान लेकर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित करें तथा या तो हमें जन आंदोलन का रुख करना पड़ेगा। इस वीडियो को बनाने का मतलब यही है ताकि लोगों को पता चले कि इस प्रशासन में क्या हो रहा है, यहाँ की सरकार क्या कर रही है यहाँ पे, और अभी तक इस नाले का कोई भी निराकरण नहीं हुआ है। तो मैं सरकार से और यहाँ के प्रशासन से निवेदन करूँगा कि जल्द से जल्द ये जो नाले की समस्या है इसका निराकरण किया जाए। धन्यवाद।